हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इधर फिर अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो बीच में कुछ दिन सन्नाटा था। फिर लॉकडाउन हटने के बाद क्या हुआ है, फिर से भर्तियों का अफवाह फैलना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। जबकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग अफवाहों से सावधान रहें, कि आप लोग किसी भी बात पे ऐसे अचानक विश्वास ना करें, बिना किसी लॉजिक के विश्वास ना करें। अभी लगभग 4-5 दिन पहले क्या हुआ है, दरोगा भर्ती को लेकर के न्यूज़ आया हुआ था हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कि 7400 पदों पर दरोगा भर्ती आ रही है। ठीक है। इससे पहले क्या था, पदों की संख्या कुछ और थी, मुझे याद नहीं से 5400 की बात चल रही थी, पता कितनी बात चल रही थी। अब क्या है, ऐसे ही लेखपाल भर्ती की बात चल रही थी, लगभग कितना था वो, 5200 पदों पर था। अब आज न्यूज़ क्या आया है, 8000 पदों पर। तो मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि पदों की संख्या फिक्स नहीं है, बस डेट मैं एग्जैक्टली आप लोग को बता चुका हूँ। मैं लगभग 20 बार आप लोग से बता चुका हूँ कि आप लोग इन बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि मीडिया वही करती है जो गवर्नमेंट उनसे कहती है, जो मंत्री लोग, जो नेता लोग कहते हैं, या फिर जो अधिकारी लोग कहते हैं। तो इनका काम होता है केवल कहना, करना नहीं। अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप मेरे फेसबुक पे विज़िट कर सकते हैं। मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ उस पर पोस्ट के माध्यम से कि कैसे नेता लोग या मंत्री लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अभी आज ही मैंने कानून व्यवस्था पर एक पोस्ट डाला है। मैं नेक्स्ट वाला डालने वाला रोज़गार पर भी एक पोस्ट डालने वाला हूँ, जिसमें लेखपाल भर्ती को लेकर के हर महीने न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, बट आता कुछ नहीं है, तो उस पर डालने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरे फेसबुक का लिंक आप पा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो। और फ्रेंड्स, चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो। ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ, किसी मीडिया के खबरों पर विश्वास ना करें। यूपी ट्रिपल एस से भी इस साल कोई भर्ती नहीं आने वाली है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक। तो अब सवाल आपके मन में आएगा कि भर्ती कब आएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, एसआई वाली जो वैकेंसी है दरोगा वाली, उसमें क्या हुआ था, उसमें अभी 5-6 दिन पहले जो न्यूज़ में आया था कि 7400 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो अभी नॉर्मल एसआई की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। वो क्या होता है, कुछ क्लरिकल पोस्ट है जो 200-250 पोस्ट होते हैं, तो वो अभी आने वाले हैं। उसमें सभी लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ओ लेवल कंपलसरी होता है। ओ लेवल की इक्विवेलेंट अगर आप कोई कोर्स किए हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन नॉर्मल हम एसआई की वैकेंसी की बात करें तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका था कि अगर एसआई की वैकेंसी आएगी तो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च से पहले नहीं आएगी। अभी इस साल आप बिल्कुल भूल जाइए। इसका मैं रीज़न भी दिया था कि अभी इधर कोई इलेक्शन नहीं है और ना ही एग्ज़ाम कराने की कोई कंडीशन अभी प्रेजेंट में है। अभी तो कोरोना भी एक बहाना मिल गया है, और वैसे भी मैं पहले ही से आप लोग को बोल रहा हूँ इस साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे, जबकि जब न्यूज़ में थे कि टीवी पे, तभी आप लोग को विश्वास हुआ हाँ मेरा बात सच था। तो मैं हमेशा कहता हूँ टीवी आप लोग विश्वास ना करें, खुद लॉजिक इस्तेमाल करें कि कब कहाँ क्या कैसे हो रहा है। मैं पहले बोला था, आप लोग नहीं माने, फिर टीवी पे आए तो मान लिए, और फिर टीवी वाले न्यूज़पेपर वाले ही बोले फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो अपनी बात से पलट रहे हैं। अभी वही लोग बोले थे कि अब एक साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, फिर बोल रहे हैं कि होगी। तो आप सोचिए आप लोग कितने बड़े मूर्ख बनते जा रहे हैं इन मीडिया वालों के माध्यम से। और यही कुछ लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक वगैरह पर शेयर कर देते हैं कि वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो ये महज एक मजाक है और कुछ नहीं है। तो एसआई की वैकेंसी फ्रेंड्स जो है आपकी फरवरी मार्च से पहले नहीं आने वाली है। और अगर हम लेखपाल की बात करें तो पहले हम लेखपाल वाला न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज़पेपर में क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पदों की संख्या फिक्स नहीं है, कभी 1000 बताया जाता है, कभी 5200 बताया जाता है, तो कभी 6000 बताया जाता है, अभी 8000 बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये पदों की संख्या फिक्स नहीं, पर डेट इसका भी फिक्स है। मैं अभी इसका भी डेट बताने वाला हूँ, और क्वालिफिकेशन वगैरह बताऊंगा। कुछ लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, जबकि मैं इससे रिलेटेड कई वीडियो डाल चुका हूँ, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। वो सब आप मेरे पुराने वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह में कहीं मिल जाएगा आपको। जो आपका ग्रुप है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ जो भी क्लासेस लेता हूँ। इधर तो मैं क्लासेस बंद किया हूँ, इधर लॉकडाउन कुछ दिन से। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करना लेखपाल भर्ती का, क्योंकि आप जानते हैं मैं 2016 एग्ज़ाम क्लियर कर चुका था, जो 2015 में हुआ था, सॉरी 2016 में ज्वाइनिंग हुआ था। इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 13 सितंबर 2015 को रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। आपका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था दिसंबर में, और फरवरी में इंटरव्यू वगैरह हो गया था, और अप्रैल मई तक ज्वाइनिंग हो गया था। बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था फ्रेंड्स उस भर्ती में, लेकिन इतना फास्ट प्रोसेस कभी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले ये न्यूज़। देखिए यहाँ पे क्या है, लेखपाल के 8000 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती, लखनऊ। ये शायद अमर उजाला का है। यूपी में राजस्व लेखपालों के रिक्त चल रहे 8000 पदों पर भर्ती के लिए अब नए सिरे से कार्यवाही होगी। देखिए, बचने का नया तरीका है। अभी क्या बोल रहे थे, अगले ही हफ्ते लेखपाल की भर्ती आने वाली है, अगले ही महीने लेखपाल की भर्ती आने वाली है। यही लोग बोलते हैं हर महीने हर हफ्ते, आपको मालूम होगा।
ये पता है इसकी चर्चा कब से चल रही है? जब मैं इंटरव्यू दे रहा था 2016 में, फरवरी 2016 में, तभी हल्ला हुआ था। उस टाइम लगभग 13,000 या कुछ और पद बताए जा रहे थे। नहीं सॉरी, 13 तो भर्ती चली थी, 13 तो पिछली भर्ती थी। शायद उस टाइम 20,000 पद बताए जा रहे थे क्या, कि इतने पद आने वाले हैं, या 8,000, याद नहीं एग्जैक्टली, कुछ भी पद हो, बट उस टाइम भी चर्चा था जब इंटरव्यू चला था, नई भर्ती फिर से आने वाली है। ठीक है, तो मैं फरवरी 2016 की बात कर रहा हूँ, जब पहला न्यूज़ इससे रिलेटेड आया था। उसके बाद क्या हुआ, पिछली सरकार में ही 2-3 बार और न्यूज़ में आया। ठीक है, मैक्सिमम कह सकते 4 बार न्यूज़ में आया था 2017 से पहले, जब इलेक्शन होने से पहले। और इलेक्शन होने के बाद तो इसकी कोई गिनती नहीं है फ्रेंड्स, लगभग अब तक 20 बार न्यूज़ में आ चुका होगा मई 2017 के बाद से। तो ये क्या है, ये महज युवाओं को एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्त से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 1 हफ्ते में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब देखें, आरक्षण का बात आ गया तो आपको मालूम होगा चकबंदी लेखपाल की भर्ती आई हुई थी, शायद 2019 में, पिछले ही साल आई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ओबीसी और एसटी का सीट 0 कर दिया गया था। तो काफ़ी विरोध हुआ, सोशल मीडिया वगैरह विरोध हुआ, कुछ विपक्ष के नेता लोग विरोध किए। तो क्या हुआ, भर्ती कैंसिल हो गई। कुछ लोग फॉर्म को अप्लाई भी कर दिए थे, इसका फीस शायद 400 या 500 कितना था। तो कुछ लोग का पैसा भी अभी डूब गया। देखिए दोबारा वो भर्ती आ पाती नहीं आ पाती। उसमें केवल क्या था, चकबंदी लेखपाल की भर्ती थी, और शायद वो 1300 केवल पोस्ट था। ठीक है, मैं तभी बोला था कि कोई अप्लाई न करे, क्योंकि ये फेक भर्ती है, कंप्लीट नहीं होने वाली है। बट जो लोग नहीं माने, 2-3 दिन स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिए, उनका पैसा फंस गया और भर्ती कैंसिल हो गई। अब दोबारा देखिए क्या होता है, ये राजस्व वाले साथ इंक्लूड होकर आता है कि अलग से आता है, कब आता है कोई नहीं जानता है। बट हाँ, राजस्व वाला फिक्स है कि आएगा भर्ती, लेकिन इस साल नहीं आएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं एक और न्यूज़। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी शायद अमर उजाला का ही है। लेखपालों के 8,000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारी। प्रदेश के लेखपालों के 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे से एक साथ भर्ती की तैयारी है। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक के रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांगा है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों को 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगर इस प्रस्ताव की बात करें फ्रेंड्स, तो हर महीने इसका प्रस्ताव आता रहता है। अभी शायद 10 जुलाई का एक नोटिस था, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि फिर से इसका प्रस्ताव आ गया, वैकेंसी आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं प्रस्ताव के नाम पे कितनी सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। अगर आप अंत तक देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था, वहाँ फैला जैसे 10 जुलाई को कि मतलब अध्याचन आ गया, वैकेंसी आने वाली है। तब मैंने उस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ फर्जी है। बट अब जब प्रिंट मीडिया में आ गया है तो आप लोग को बताना ज़रूरी है कि ये सब बातें अभी भी फर्जी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो ये निर्देश दे दिए हैं लोग। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं, इनमें 8,000 से अधिक रिक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, मगर राजस्व परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने में ही करीब 3 वर्ष बिता दिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, प्रस्ताव तो कई बार जा चुका है, जैसे मैं बता ही रहा हूँ, प्रस्ताव कई बार जा चुका है। डायरेक्ट फेक न्यूज़ है कि 3 वर्ष बिता दिए प्रस्ताव भेजने में, प्रस्ताव तो हमेशा पहुँचा है, बट किसी न किसी कारण से भर्ती को रोक दिया गया है। हो सकता है आरक्षण का कुछ नियम न लग पा रहा हो या कुछ और हो, लेकिन भर्ती को कई बार रोका गया है। फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं। हालांकि पिछले दिनों करीब 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया। देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग ने इसका परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के रिक्त पदों का जिलावार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। ठीक है, अब इसका डिटेल पेज 2 पे थे, उसका डिटेल हम नहीं दिखाएंगे। फिर एक और कोई और न्यूज़ देख लेते हैं, तीसरा। ठीक है, जहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा क्या क्या न्यूज़ में आया है। तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सूबे में लेखपालों के 8 रिक्त पद एक साथ भरने की तैयारी। पिछले 3 वर्ष से चक्कर काटती रही भर्ती की फाइलें। यूपी ने नए सिरे से 3 चयन वर्ष का मांगा भर्ती प्रस्ताव। मंडल आयुक्तों को 1 सप्ताह में परिषद को भेजना है प्रस्ताव। अब देख लेते हैं ये इधर थोड़ा सा डिटेल। काम के बोझ से तनाव में राजस्व कर्मी। लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक एक एक लेखपाल के पास औसतन 2 से 3 गांव की जिम्मेदारी है। काम के अतिरिक्त बोझ की वजह से तय समय में काम न पूरा होने पर कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। शासन स्तर पर लेखपालों की जिन मांगों को उचित मानकर कार्यवाही की सहमति दी गई, शासनादेश को जारी किया गया, फील्ड में उन पर भी ठीक से अमल नहीं हो रहा है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने पर
₹5 प्रति आवेदन देने का आदेश हुआ। ज़्यादातर जिलों में इस आदेश पर अमल नहीं हुआ। हर लेखपाल को लैपटॉप संचालन के लिए डेटा कार्ड देने का आदेश किया गया। इसके लिए धनराशि भी जिलों को जारी कर दी गई, लेकिन तमाम जिलों में लेखपालों को आज तक डेटा कार्ड नहीं मिला। इसके अलावा ₹251 मासिक डेटा पैक के लिए दिए गए, इसका भी नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी कई सारी मांगे थे फ्रेंड्स। मैं बता दूं कौन कौन सी मांगे थे कि लेखपाल का ग्रेड पे बढ़ा के 2800 किया जाए, और लेखपालों का नाम बदल के क्या किया जाए, इन्हें कहा जाए कि राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक कहा जाए। लेकिन एक भी मांगे पूरा नहीं हो पाई हैं। इसलिए नहीं पूरी हो पाई हैं कि इससे गवर्नमेंट का बजट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मांग बहुत सारी थी। आपको याद होगा पिछले साल लगातार धरना चला था लगभग 1 डेढ़ महीने। तो गवर्नमेंट बोली थी ठीक है हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे, आपकी मांगे मानते हैं, पर आज तक एक भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ फिर से रिपीट नहीं करेंगे, सारा न्यूज़ वही है जो भी पिछले कटिंग में पढ़े हैं। तो अब हम बताते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कि इसकी भर्ती कब आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती कंफर्म हो चुका है कि यूपी ट्रिपल एससी के ही माध्यम से होगा। पिछली बार बोर्ड ने कराया था, यानी कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग ने कराया था, जो क्या हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी था, इंटरव्यू भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था, भर्ती पूरा डीएम के हाथ में था। ठीक है, तो पिछले बार क्या था, इंटरव्यू में थोड़े धांधली भी हुए थे। इंटरव्यू अगर होगा तो हर जगह धांधली होगा। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक ही बात मुझे अच्छी लगी, जो इंटरव्यू को हटा दिया गया स्टेट से भी और सेंट्रल से भी। इसके अलावा कोई भर्ती तो अभी किया नहीं गया है, बट यही बात मुझे अच्छी लगी कि इंटरव्यू को हटा दिया गया है। क्योंकि इंटरव्यू कहीं भी रहेगा तो उसमें पैसा जरूर चलेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी अधिकारी हो, अपने आप को कितना ईमानदार बना ले या कह ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में पैसा चलता है तो चलता है। यहाँ तक कि यूपी पीएससी में भी पैसा चलता है, बस चलाने वाला जुगाड़ वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग इंटरव्यू हटा दिया, अच्छा किए। पहले क्या था, 80 नंबर का पेपर होता था। ठीक है, और 20 का इंटरव्यू था पिछले बार। इससे पहले क्या होता, 90 नंबर का पेपर हुआ था, 10 नंबर का इंटरव्यू था। इससे भी पहले 60 नंबर का पेपर था, 40 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो मैं 2015 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। 80 नंबर का पेपर था और 20 का इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें क्या था फ्रेंड्स, जो 80 नंबर का पेपर था उसमें आपका जो था, उसमें आपका 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन का जो था 0.8 मार्क्स था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो उसमें आपका जो था सब्जेक्ट था आपका ग्रामीण विकास था, हिंदी था, जीके था और मैथ्स था, रीजनिंग नहीं था। ठीक है, याद रखना आप लोग, रीजनिंग नहीं था। अब इस बार ज़्यादा अफवाहें फैले सोशल मीडिया पे इस बार रीजनिंग को ऐड कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही रहेंगे 25-25 क्वेश्चन। जो मार्क्स है 0.8 के, वो मार्क्स 1 के बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा 20-20 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे पांचों सब्जेक्ट के, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन पहले भी नहीं थे, पहले ही 25-25 क्वेश्चन ही थे, 4 सब्जेक्ट थे, पहले भी 100 क्वेश्चन थे, अभी भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन घटना बढ़ना मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट में बात बता दूँ फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट इतने ही रहने वाले, रीजनिंग ऐड नहीं होने वाला है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन इसका 100% फिक्स हो चुका है कि 12th प्लस ट्रिपल सी रहेगा। ना ही केवल 12th होगा, ना ही केवल ग्रेजुएशन होगा, और ना ही ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी होगा। पिछली बार केवल 12th पे भर्ती हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी सारे सवाल हुए थे कि क्या है, ज़्यादातर काम जो है कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, तो अब क्या है, कंप्यूटर की डिग्री होनी ज़रूरी है, तो ट्रिपल सी होना ज़रूरी है। ठीक है, और ट्रिपल सी एक ऐसा डिग्री है कि जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल है। सबसे नॉर्मल डिग्री वो होता है जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिए होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन में बीएससी आईटी वगैरह किए हुए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, या कोई और कोर्स किए हैं, कहीं रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, तो वो भी मान्य है। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, नॉर्मल डीसीए वगैरह जो कोचिंग वगैरह कर लेते हैं प्राइवेट, ये नहीं होना चाहिए। आपका डीसीए का भी अगर डिग्री हो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ डेट का कि कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि पीईटी के मैं बताया, तो पीईटी का नोटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ, फरवरी मार्च में आने की उम्मीद है, जिसका एग्ज़ाम जून जुलाई में हो सकता है, अगर ये लोग कोरोना का बहाना न लें तो, कोरोना और आगे न बढ़े तो। अदरवाइज़ इसमें भी लेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ कि फरवरी मार्च में पीईटी का नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है, जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। ठीक है, और इसी जून जुलाई के आसपास आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि बिना प्री एग्ज़ाम के लेखपाल का मेंस नहीं होगा, क्योंकि जो है पीईटी इम्प्लीमेंट हो चुका है पूरी तरीके से। तो पहले पीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा प्री का, उसके बाद भी कोई ही नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही, उससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। और मेरे ख्याल से यूपी ट्रिपल एससी का पहला नोटिफिकेशन लेखपाल का ही होने वाला है, और इसके साथ हो सकता है कि स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आ जाए, इसमें भी काफ़ी लेट हो चुका है।
ठीक है। और मैं शुरू से बता रहा था कि जून से पहले क्यों नहीं आएगा, जून 2021 से पहले क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है इस साल। यूपी में इलेक्शन 2022 में है, जो नॉर्मली अप्रैल मई में होते हैं इलेक्शन, आपको मालूम होगा। तो जून में इसलिए आएगा क्योंकि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा तो ये लोग अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम कराएंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जब एग्ज़ाम कराएंगे तो ये लोग रिजल्ट लटका देंगे, आपका फरवरी मार्च तक जाएगा। फिर रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपका डीवी जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं दस्तावेज सत्यापन, इसको लटकाएंगे चुनाव तक। चुनाव के बाद जा सकता है, चुनाव के एकदम पहले करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इनका वोट बैंक बनेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चाहती है युवाओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं युवा वोटर बहुत अधिक है हमारे देश में और प्रदेश में भी, तो इसलिए सारे भर्तियों को लटका के रखा गया है। जो भी भर्ती आएंगी अगले साल ही आएंगी, इस साल कोई भर्ती नहीं आने वाली, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को विश्वास न हो मेरे ऊपर तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठा करके देख लें, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला करके बोला हूँ कि इस साल कोई भर्ती नहीं आने वाली है। हाँ, पुराने जो रिजल्ट्स है यूपी ट्रिपल एस सी के वो आ सकते हैं कभी भी, इस महीने अगले महीने कभी भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही अपडेट देना था कि आप लोग अफवाहों से सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेरोजगारों से संबंधित मुद्दा हमेशा उठाता रहता हूँ, चाहे फेसबुक हुआ, चाहे ट्विटर हुआ, चाहे इंस्टा, कहीं भी उठाता रहता हूँ। इंस्टा ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, ट्विटर पे हमेशा उठाता रहता हूँ। ठीक है, तो इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।